हेलो न्यूटोनियंस। तो न्यूटन सर फिर से आपके लिए लेकर एक धमाकेदार क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2, जो कि बहुत ही खतरनाक चैप्टर है क्योंकि बच्चे ऐसा कहते हैं। लेकिन आज न्यूटन सर जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, उम्मीद करिएगा कि बिल्कुल फ्लो में चीजें चलती रहेंगी। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर 1 को देखो हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के साथ कंप्लीट किया है। उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने लाइव क्लासेस में किए थे। ऐसे सीरीज के साथ आप जुड़े रहेंगे सभी लोग, क्योंकि पूरी सीरीज कंप्लीट आपकी होगी। टाइम से रिवीजन भी होगा और साथ साथ इसके सारे पीवाईक्यूज और मतलब जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं वो सभी इंक्लूड करेंगे। बस ये है कि इसी तरह मोहब्बत के साथ आप सभी लोग कमेंट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यूटन एजुकेशन हब चैनल को। तो कंटिन्यू जुड़े रहें। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 2। और चैप्टर 2 क्या हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो है डे 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। डे 4, डे 5 हमारा कंप्लीट पहले हो गया और आज डे 5 है जिसमें चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। फिर आगे कंटिन्यूटी के साथ फिर कैपेसिटेंस एंड देन इलेक्ट्रिक करंट, फिर कंटिन्यू सारी चीजें चलती रहेंगी। आप बस सीरीज में जुड़े रहिए। जैसे मैंने आपको विश्वास दिलाया है, विश्वास करिएगा, बिल्कुल सारी चीजें अपडेट तरीके से हम लेके आए आप लोगों के लिए। क्लियर है? ये मत समझिए कि जिस तरह चैनल पे चीजें मतलब कहीं और अलग चैनलों पे अलग तरीके से बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाल के चीजों को मिसगाइड करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। कंटिन्यूटी के साथ आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो होता क्या है, मैंने आपको स्टोरी में बताया था जब हमने चैप्टर इस सीरीज की स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें पहले ही दिन मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि फला फला कोलाम कोलाम गया था जंगल में, उसको वहां पे चार्ज मिला। क्या मिला? चार्ज मिला। और फिर उसके बाद चार्ज उसने वोल्ट को लाके दे दिया था। किसको लाके दिया था? वोल्ट को। और वोल्ट ने उसको बैटरी में लगाया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट बन गई थी। ये मैंने कहानी में आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है। और वो जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, उस पूरी कहानी में ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब ये मानिए कि पहली बुक आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी कहानी के हिसाब से। चलो, अब बात ये आती है कि सर जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सर ये होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? इसमें मजे की बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। सिंपल सी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें, जो लास्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, और इलेक्ट्रो पोटेंशियल को देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ सेपरेशन का अंतर दिखेगा आर का। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। ये बात थी मैथमेटिकली कि हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। थ्योरेटिकली पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल मतलब एक एक एनर्जी, मान लीजिए आप क्या है, एक एनर्जी है कि आप एक एनर्जी लगा रहे हैं चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए, और जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, जितनी एनर्जी लग रही है उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए, वही आपका पोटेंशियल है। कुछ ऐसा समझिए। ओके, अब सर ये बात किस तरह काम करेगी? तो ऐसा मान के चलिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम पुश कर रहे हैं दूर भेजने के लिए, लेकिन उधर से वो भी हम पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स वर्ड इंपोर्टेंट है यहाँ पे। फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट टू द एक्शन। यहाँ पे फोर्स का जो जिक्र होगा, अगर ज्यादा डेप्थ में जाए, इतना डेप्थ की हम बात नहीं करेंगे, बस ये समझिए कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, उधर से वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा रहा है, तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उसको बाहर की तरफ ऐसे कर करके, ऐसे कर करके खींचने में। ओके, क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके उसको बाहर भेजना है। तो हम जो वर्क हम जो लगा रहे हैं, हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है भैया वही पोटेंशियल है। अब एक मजे की बात बताओ, डेफिनेशन के हिसाब समझे कि कोई चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है। कहां रखा है? इन्फिनिटी पे। और उस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरे बच्चों, थोड़ा जरा बाहर निकल गया मैं। तो इन्फिनिटी पे चार्ज रखा है, उसको उठाना है और जेब में रख लेना। कहां रखना है? जेब में। और जेब में रख के मस्त चलना है तुम्हें। तो ध्यान रखना, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। उस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स का ऐसा कुछ काम नहीं है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो जो नेट फोर्स है, जितनी फोर्स इधर से लग रही है, जितनी फोर्स उधर से लग रही है, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। ध्यान देना, चार्ज पार्टिकल को चला के नहीं लाना, लुढ़का के नहीं लाना, उसको उठाना है और जेब में रख लेना है। किस में रखना है? जेब में। जब जेब में रख के चलोगे तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई भैया। कैसी हो गई है? कांस्टेंट। तो उस चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो तो न्यूटन कहता है कि, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है?
F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब नेट फोर्स जो लग रही है, जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूं, जितनी ये एक्सटर्नल वाला चार्ज लगा रहा है, दोनों की नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो क्या समझ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है। कहां से लेकर आना है, इन्फिनिटी से। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है, कहां, किसी सोर्स चार्ज के, किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में लेकर आना है, किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में लाना है। और लाने के लिए कोई वर्क होगा, कुछ एनर्जी खर्च होगी। लाने के लिए क्या होगा, कोई वर्क होगा, कोई एनर्जी खर्च होगी। तो कितने चार्ज को लाने के लिए बच्चों, क्या कहना है, कितने चार्ज को लाने के लिए, मतलब पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को लाने के लिए मतलब पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए क्या खर्च हो रही है, एनर्जी। क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है। तो भैया वर्क लिखेंगे ऊपर, वर्क लिखेंगे ऊपर। तो वर्क अपोन में चार्ज, ये आपका पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल। हम इसे ला कहां से रहे हैं, इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। और किस पॉइंट पे ला रहे हैं, ए पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी टू ए हो गया। वर्क कहां से करना शुरू करा है, इन्फिनिटी से। और कहां तक करा है, ए पॉइंट तक। तो इन्फिनिटी टू ए। तो पोटेंशियल कहां से दिखेगा भाई, पोटेंशियल तो अपोजिट लग रहा है ना, अंगेंस्ट वर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, अंगेंस्ट। तो यहां पे होगा ए टू इन्फिनिटी, क्या होगा, ए टू इन्फिनिटी। तो ये आपका पोटेंशियल बन गया W अपोन में Q, V इज इक्वल टू W अपोन में Q। मतलब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कैसे, कि पोटेंशियल होता क्या है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाए, लेकिन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। आप यहां इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, या क्या रखा, इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द क्वेश्चन। मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे रखा हो वो, इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपोर्टेंट लाइन, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए क्या देखना है कि सर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट भी तो हो सकता है, बिल्कुल होगा। और ये माइनस साइन यही बता रहा है कि एक्शन कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का है उसके अपोजिट हो रहा है, इसलिए साइन किस चीज का है, माइनस का। क्लियर होगी बात। आगे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। देखो मान लो ये आपका कोई सोर्स चार्ज है और ये इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम चार्ज को उठा के लेकर आ रहे हैं कहीं इन्फिनिटी से। तो ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट प्लस क्यू नोट चार्ज है, वहां पे क्या है, प्लस क्यू नोट। अब इस चार्ज को लेके आएंगे इसके फील्ड तक, लेके आएंगे इसके फील्ड तक। तो ये कोई ए पॉइंट हो गया। लाने में वर्क लगा है W, कितना लगा है, W, कितना लगा है, W। अच्छा, तो भैया इन्फिनिटी से ए तक लेके आ रहे हैं, लेकिन ये तो अपोजिट काम कर रहा है, ये दूर भेजने का काम कर रहा है, ये पास भेजने का काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, तुमने पार्टिकल को लेके आए तुम ऐसे, और तुमने कहीं यहां छोड़ दिया, तो क्या वो पार्टिकल वहीं रुका रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वापस से वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी क्या उसके अंदर, स्टोर्ड। भाई कुछ ऐसा मान लो, तुमने गुल्लेल चलाई, कभी गुल्लेल गुल्लेल चलाई है, पेटा फेंका, पेटा, पतंग को पेटा फेंका। मेरी मेरी पतंग खत्म हो जाती थी, याद है, ऊपर छत पे मेरी पतंग खत्म होगी, काट लेते थे साले, साली मेरी पतंग काट लेते थे। ठीक है, मैं सबसे ऊपर जाता बिल्कुल ऊपर वाले माले में, सबसे ऊपर, और वहां जाके बैठ जाता था पत्थर बांध के, पेटा दे, जिसकी पता गई धे पेटा खींच लिया, ऐसा करके। तो उसमें होता क्या है, तुम अगर कोई गुल्लेल ले लो, गुल्लेल, तो गुल्लेल कैटी, तुम खींचोगे उसको ऐसे, तुम उसको ऐसे खींचोगे, जैसे गुल्लेल को तुम खींचोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, अरे सुन मेरा बात को दाने उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर। एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर। जैसे गुल्लेल को छेड़ेंगे, छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, तो वैसे कंचा कहां जाएगा, बहुत दूर जाएगा। तो क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, इसलिए वो दूर गया है। सेम ऐसे काम हो रहा होगा। जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, चार्ज हम लेके आ रहे हैं,
उसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। अगर तुमने छोड़ दिया उसको, क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो वापस से भाग जाएगी चार्ज, वो भाग जाएगा फिर से चार्ज वापस, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। डिटेल में समझेंगे आगे, टेंशन ना लो, इतना समझ के चलना है। चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो अब इसका थोड़ा डिटेल में समझेंगे। V, इस पॉइंट का VA, उस पॉइंट का V इंफिनिटी, उस पॉइंट का V इंफिनिटी, क्लियर। इनका जो डिफरेंस है माइनस, वो बराबर होगा W ऑफ इन्फिनिटी, W ऑफ इन्फिनिटी माइनस W ऑफ A, वर्क ऑफ A, और लेके किसको आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। किसको, टेस्ट चार्ज को। देखो दोनों में अंतर है, अंगेंस्ट वर्ड जो है ना, वो अपोजिट वाला जो वर्ड है, वो है साइन को डिनोट कर रहा है। ये A इंफिनिटी, वो इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बनेगा VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस WA माइनस W इंफिनिटी अपॉन में Q नोट। तो इसको लिखा जाएगा VA इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस WA इंफिनिटी अपॉन में Q नोट। ये बनेगा आपके पास पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल को बताने वाला कौन, वोल्ट था। कौन था, वोल्ट था। इसलिए कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या हो जाएगी, वोल्ट। या तुम ये भी कह सकते हो वर्क की होती है जूल, और अपॉन में चार्ज की कोलाम, जूल कोलाम इनवर्स, जूल कोलाम इनवर्स बोल सकते हैं बच्चों। पूरी मोहब्बत के साथ समझे, ऐसे बने रहिए और प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। आइए, एक बात और, ये कैसी क्वांटिटी सर जी, अरे ये तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चे, जल्दी बताएंगे, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। इस चैप्टर में तुम 99.99% स्केलर ही पढ़ोगे, मतलब कोई है ही नहीं वेक्टर, तो सारी कैसी है, स्केलर है। आगे चलेंगे, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझा और देखा किस तरह माइनस का साइन, पॉजिटिव साइन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड साइन सिग्निफाइज, ये साइन क्या बता रहा है, ये कह रहा है वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट द, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अपोजिट हो रहा वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही माइनस साइन बता रहा है। चले आगे आ जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सर पोटेंशियल तो क्लियर होगा सर जी, अब ये तो बताओ डिफरेंस क्या होता है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी तो बताना। ठीक ठीक, आइए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो तुम पहले चार्ज को लेके आए थे इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से। अब के फील्ड में से उठा के फील्ड में टिका देते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, और ये इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, ये इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समझे। और हमने इसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड से ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट में कोई टेस्ट चार्ज रख दिया है। टेस्ट चार्ज कहां रखा है, जल्दी कमेंट करेंगे, कहां रखा है टेस्ट चार्ज, ए से उठा के कहां रख दिया है, बी में। तो इसे हिलाना बंद करेगा, तो ए से बोलो 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 बच्चे, ए से उठा के कहां रख दिया है, बी पे रख दिया है कि नहीं है। तो मानते हैं यहां का वर्क डब्ल्यू ए रहा होगा, क्या, डब्ल्यू ए, और यहां का वर्क डब्ल्यू बी रहा होगा। मानते हैं यहां का पोटेंशियल वी ए रहा होगा और यहां का पोटेंशियल वी बी रहा होगा। दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस में करना क्या है, बाद वाले को पहले वाले में से माइनस कर दो। क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। तो देखो क्योंकि वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, तो कहेंगे वी ए माइनस वी बी। क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो मैंने वी ए माइनस वी बी लिखा है, तो मुझे यहाँ डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, और अपोन में आ जाएगा क्यू नोट। क्या जाएगा बच्चों, क्यू नोट। बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात, दबा के ठोको लाइक एकदम बढ़िया तरीके से। आओ, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नोट। क्लियर है, चलो। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू, क्या ले लू, माइनस कॉमन। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बनेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपोन में क्यू नोट। इसको लिख सकते हैं
VAB इज इक्वल टू माइनस WAB अपॉन में 2 नोट। समझो भैया, समझो बात, यहां तक बात समझ में है कि नहीं? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लैंग्वेज में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पहली डेफिनेशन में फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, पहले डेफिनेशन में ये था इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, लेकिन यहां क्या है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्योंकि दोनों ही पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइन ध्यान रखना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना है, विदाउट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। पे भैया उसे भगा के मत लियो, तो भगा के मत लियो उसे, तुम्हें कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर आना है। मतलब वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी देखो न्यूटन का पहला लॉ भी काम कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में रहेगा, क्योंकि मोशन में तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर है? यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए चीज पढ़ रहे हैं। आइए समझते हैं आगे, जल्दी आ जाएगा सब लोग। अब यह डिफरेंस क्लियर हो गया सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गया कि द डेफिनेशन क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू the total amount of energy required to bring a unit positive test charge from one point to another point, one point to another point against the electric field without any acceleration is known as electrostatic potential difference। इजी एकदम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और डिफरेंस आपको निकालना आ गया। अब इसमें मजे की बात क्या वो समझते हैं एक बार। आ जाओ, अगले डेरिवेशन समझने से पहले यहां तुम 5 रुपए का नोट समझ लो पहले। आ जाओ भैया, सभी लोग 5-5 रुपए इकट्ठा कर लेंगे, आ जाओ। ये देख लो बात जो है, ये तो सौदा कैड है एकदम, और ध्यान देंगे, ध्यान दे लो, पढ़ लो, आ जाओ तुम ही पढ़ लो, उठ के नहीं जाना, बिल्कुल भी उठ के नहीं जाना है, इधर उधर माइंड ना, ये भाई चीज ऐसी है, समझे ना, तो पूरा फोकस बना के रखना, पूरा फोकस। आओ, कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहां से सीख लो, क्वेश्चन फंसेगा, एक क्वेश्चन पक्का फंसना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी ध्यान रखना, पहला दूसरा एग्जांपल ही खतरनाक वाला है, ये सीख ले तो उसे अप्लाई कर दो। कह रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में चलेंगे, कहां चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में चलेंगे। आ जाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पोटेंशियल घटता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, ध्यान रखना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, ध्यान देना यहां पे भैया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, वोल्टेज आपका घटेगा, और वर्क इसका अपोजिट होगा, इसलिए वर्क डन बढ़ेगा। वर्क डन विल बी इंक्रीजेस, भैया वर्क डन बढ़ेगा, ध्यान देना यहां से, सीख लो तसल्ली से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल, ये प्लस के लिए है, मैं लिख दूं, तुम्हारी बुद्धि वैसे खराब है, यहां है फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, समझे, फॉर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, वर्क डन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो वाइस वर्सा। ये समझ में आ गई लाइन, ये वाली लाइन समझ में आ गई तो क्लियर हो जाएगी चीज। देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल देख लो जल्दी तुम लोग। देखो भैया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये आपका प्लस का चार्ज है, कैसा है, प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, ध्यान दे लो बिल्कुल सीरियसली, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी,
यहां से प्लस क्यू को उठाया है और ए पे लेकर आ रहा हूं, ए से बी पे लेकर आ रहा हूं, ए से बी पे। मुझसे पूछा है बताओ वी ए माइनस वी बी का साइन कैसा होगा, ध्यान देना, वी ए माइनस वी बी का साइन कैसा होगा, क्लियर, वी ए माइनस वी बी का साइन। मुझे बताओ पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, अभी फिलहाल किस पॉइंट पे ज्यादा होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, और मैंने बताया पॉजिटिव के लिए कंडीशन सिखाई, पॉजिटिव के लिए, तो मतलब चार्ज के अगर पास में है तो पोटेंशियल ज्यादा, जो बी वाला है ये वी बी है ये ज्यादा, और ये वी ए क्या होगा कम, क्योंकि ए दूर है, चार्ज से ए दूर है। अभी थ्योरेटिकल चल रहा है, डेरिवेशन करेंगे इसका। जो ये ए है यहां पर पोटेंशियल कम, बी पे ज्यादा, और देखो कम में से ज्यादा माइनस करने के लिए क्या रहा है, फिर से समझो, फिर से ध्यान दो, फिर से अगर प्लस वाले से तुम चलोगे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में चलोगे और दूसरी तरफ से प्लस को हिला रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ से प्लस को हिला रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता रहेगा, कम होता रहेगा, बी पे ज्यादा, फिर आगे चलेंगे ए पे कम, फिर और आगे चलेंगे और कम, और वो हमसे कह रहा है ए में से बी माइनस करिए, ए में से बी माइनस करिए, तो बताइए साइन कैसा होगा, तो साइन तो माइनस का आएगा, कैसा आएगा, माइनस का। और सर क्यों आएगा, अरे भैया ए का पोटेंशियल कम हो गया ना, और बी का पोटेंशियल ज्यादा, और कम में से ज्यादा माइनस करने के लिए कह रहा है, क्लियर। अगर यही पूछ ले वो कि सर डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या होगा, तो ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल के अपोजिट कौन चलेगा, वर्क, ध्यान देना इस बात पे, इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल के अपोजिट चलेगा वर्क, बस समझ में, क्लियर है, क्लियर, ओके। अब देखो, लेकिन सर हम प्लस नहीं लाना चाह रहे, हम प्लस चार्ज को लेके नहीं आना चाह रहे, हम तो माइनस को लेके आना चाह रहे, मतलब तुम्हारी मर्जी है फिर तो। देखो क्या करना है, माइनस वाले गेम को समझ लो, ये प्लस का हो गया, ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माइनस का क्यू नोट है, माइनस का क्यू नोट, आप लोग ए से बी लेके जा रहे हो, ये वी ए और ये वी बी, तो माइनस वाले को लेके आ रहे हो तो ये तो खींच लेगा ना उसे, तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। अब जो यहां सिखाया था इस केस में जो बताया था उसको उल्टा हो जाएगा, कैसे, देखो माइनस वाले को लेके चल रहे हैं, किसको, माइनस वाले को, ये नेगेटिव का चार्ज है, किसका है, नेगेटिव का, माइनस वाले को लेके चल रहे हैं, तो मतलब अगर हम माइनस वाले को लेके जाएंगे तो ए की वैल्यू ज्यादा और बी की वैल्यू कम, और अगर हमसे पूछा है वी ए माइनस वी भी क्या होगा, तो एक तरीका यह है, समझ सकते हो, ज्यादा में से कम माइनस करना प्लस होगा, वरना आप यही कॉन्सेप्ट लगाओ जो सिखाया है, यह माइनस का साइन है और इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से कर दो, तो माइनस माइनस कैसा होगा, प्लस, ये तरीका भी बढ़िया। और अगर हम पूछे वर्क के लिए तो प्लस इंटू माइनस, तो हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा नेगेटिव। दोनों केस क्लियर, एनसीईआरटी में क्वेश्चनों से अप्लाई करना, डिफरेंस पूछता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क का, तीनों के लिए, क्लियर। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो पोजीशन पे जो पोटेंशियल है उसका अंतर क्या होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विश्वास करना ऐसी क्लासेस कहीं तुम्हें पेड में भी नहीं मिलने की, जैसे मैं आपको फ्री यूट्यूब पे सीरीज के साथ दे रहा हूं, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ। बस क्या चाहते हैं बदले में, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक हमें पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये नॉलेज, ये चीजें सारी उन लोगों तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहे लोगों का, और वो लोग पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करेंगे डिटेल तो ध्यान सब लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, पोटेंशियल क्लियर है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक आता है, यहाँ ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, मतलब धांसू टॉपिक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करना, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज लेना है, उससे पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट चार्ज लेना, पोटेंशियल निकालना है, एक पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे टेस्ट चार्ज रखा उसको लेके आना है, सिंपल, इधर एक चार्ज रखा है, बड़ा चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर एक छोटा चार्ज रखा है, उसको लेके आना है, तो निकालना कि उस पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज से कितना पोटेंशियल उस पर लग रहा होगा, समझ रहे हो, कितना उस पर लग रहा होगा पोटेंशियल, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ये क्यू, एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे कहीं हमने पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ले लिया, क्या है टेस्ट चार्ज क्यू नोट, आर डिस्टेंस मान ली कितनी है आर, ये कहीं ओ पॉइंट पे रखा है वो पी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, क्लियर, कोई इशू नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से देख सकता हूं कि क्यों है और वो क्यू नोट है, तो एक फोर्स का इफेक्ट भी होगा, फोर्स तो देखो लगेगी ना, ये फोर्स लगा के दूर भेज रहा होगा उसको, और हम उधर से इसको लेके आ रहे हैं, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं ना पूरी, ये तो कर रहे हैं। तो अगर देखिए इसमें क्या फोर्स लग रही होगी, अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ पता है हमें कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली दूरी, दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कोलॉम्स फोर्स बनेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर, ये बात क्लियर होगी सर, ठीक। जब हम इसको लेके आएंगे तो हम सारा वर्क एक साथ नहीं कर सकते, हम छोटे छोटे टुकड़ों में करें, हमें सारा काम एक साथ करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, सारा काम एक साथ करना चाहिए, थोड़ा 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 करना चाहिए। तो पहले हम छोटा सा वर्क करते हैं, उसको छोटे से डिस्टेंस पे लेके आते हैं चार्ज को, देखते क्या हो रहा होगा। मानते हैं हम उसको डेल्टा आर पे लेके आए, कहा डेल्टा आर, और डेल्टा आर लाने पे जो वर्क लगा डेल्टा डब्ल्यू लगा है, पहले हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, ये मजे की बात रहेगी, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, कहेंगे इफ डेल्टा डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done to bring the charge at delta r, कितना दूरी पे चलाना है, डेल्टा आर पे चलाना है, ऐसा मान लो हम इसको पहले डेल्टा आर पे चला रहे हैं, और वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा, एंगल 0 ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अगर हम यहां से देखिए कॉलम से इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन को उठा के यहां पुट कर देंगे, आ जाओ इसको यहां रखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना बना है 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा, ये हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, मजा आ गया सर, बात समझ में आ गई, सिंपल हमने फोर्स यहां रख दिया। अब हमें तो टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क के तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल, और कहां से कहां तक भाई, 0 से r तक, या तो चलो ही मत चार्ज को लेके चलो, तो कहां तक चलो r तक, तो 0 से r तक, ठीक है सर समझ गए, आ जाओ कर लेते हैं। इफ W इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो भैया कहेंगे इंटीग्रेशन डेल्टा W, तो 0 से W टोटल हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से r, और ये 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर और डेल्टा आर, कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेल्टा आर। इंटीग्रेशन थोड़ा समझ लो पहले एक बार, इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता क्या है कि इंटीग्रेशन y डेल्टा y, ध्यान देना, अब उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो डेल्टा के साथ हो, किसके साथ हो, डेल्टा के साथ, y है तो y का इंटीग्रेशन होता क्या है, जितनी पावर है उसमें एक ऐड करो, जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, और उतने से डिवाइड करो, इस आसान वाला है, समझे ना बात को। मान लो यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर में 1 ऐड करा तो y की पावर 2 हो गई, और डिवाइड भी इतने से ही कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, समझे ना। पहली बात, जो d के साथ लिखा हो, डेल्टा के साथ लिखा हो, उसी का इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट में क्या करना है, जितनी पावर है उसमें एक ऐड करो और उतने से डिवाइड कर दो, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाए आसान तरीके से। दूसरा समझेंगे, इंटीग्रेशन y डेल्टा x, तो भैया इसका क्या ही इंटीग्रेशन करें, ये तो डेल्टा x है तो बस x होगा, तो yx हो जाएगा, क्या होगा yx, y का इंटीग्रेशन तुम यहां नहीं कर सकते, तुम्हें देखना पड़ेगा d के साथ कौन है, d के साथ कौन है, क्लियर। अच्छा अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -2 और डेल्टा y, ऐसा लिखा है, अब क्या होगा, तो जो माइनस का 2 है उसमें एक ऐड करो, तो आएगा -2 + 1,
माइनस का 1 बचा, अब इतने से डिवाइड कर दो तो y की पावर -1 अपॉन -1, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। समझिए ना क्या करना, क्लियर हुआ। अब यहां इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। r देखो dr लिखा है, क्या लिखा है dr, तो ये दोनों और ये तीनों कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे और w का बन जाएगा w, बबलू का बनेगा w, है ना। इंटीग्रेशन 0 का w बोले तो w। अब इनको जो जिंदे घूम रहे हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। क्यों क्यू नोट नहीं आए तुम लौट के वापस अपोन में एप्सिलॉन नोट, क्यों क्यू नोट अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या बचा अंदर 0 r 1 अपोन में r स्क्वायर और डेल्टा r, बिल्कुल ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ध्यान से। r का स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे माइनस का होगा, जैसे लिखते हैं w इज इक्वल टू क्यू नोट अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये ऊपर जाएगा r माइनस का 2 और ये डेल्टा r। इंटीग्रेशन 0 से r, वही काम करना जिसका है वही काम, ये भी r पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ो और जितना बने उतना से डिवाइड कर दो। तो यहाँ माइनस का 2 है प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इतने से ही डिवाइड करेंगे तो बनेगा, कितना बनेगा w इज इक्वल टू क्यू नोट अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और देखो जितना है -2 तो +1 करेंगे तो बनेगा हमारे पास r -2, तो r -2 + 1 -2 + 1, w इज इक्वल टू क्यू नोट अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये बचेगा सिर्फ r की पावर -1 और नीचे -1। क्लियर, चलो -1 को आगे लाएंगे, w इज इक्वल टू -1 तो माइनस आगे आ गया, क्यू नोट अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इस माइनस को हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए इसे उल्टा कर देंगे 1 अपोन में r। क्लियर यहां तक, क्यों ना इस क्यू नोट को इसके नीचे ले जाया जाए यहाँ पे, तो w अपोन में क्यू नोट और इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस बचेगा क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपोन में r। और याद करो, तुम्हें स्टार्टिंग में बता के चल रहा हूं मैं कि भैया ये क्या होता है, ये v के बराबर होता है, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू -w अपोन में क्यू नोट, तो भैया v इसके बराबर आ जाएगा, ये लिखा ना v, कंपेयर कर लो आसानी से, देख लो तसल्ली से, क्या है v इज इक्वल टू -1 माइनस सॉरी नो माइनस, माइनस तो चला गया, नो माइनस 1 अपोन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू अपोन में r, ये आपका पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया पोटेंशियल। अब बात क्या है इसमें मजे की, इसमें मजे की बात सिर्फ ये है, पोटेंशियल सिर्फ आपका डिपेंड करेगा दो चीजों पे, किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे, या तो चार्ज पे या सेपरेशन पे। किस पे करेगा, या तो चार्ज पे या फिर सेपरेशन। देखो तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज या सेपरेशन, चार्ज या फिर सेपरेशन। और सेपरेशन के कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि मैं स्टार्टिंग से सिखाते आ रहा हूं। एक ही तरह का ग्राफ बनता है, हाइपरबोला हाइपरबोला हाइपरबोला, कौन सा बनेगा हाइपरबोला, सिर्फ एक तरह का बनना है, कौन सा हाइपरबोला, नाम अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे भी सेम कौन सा बनेगा हाइपरबोला। पोटेंशियल का ग्राफ कई बार पूछा जाता है, बस हल्का फुल्का सा अंतर है, डिजाइन सेम है, डिजाइन क्या है सेम है, बस कपड़े में ना थोड़ी सी सिल्कनेस है, डिजाइन सेम है, प्राइस भी सेम लगेगा आपको, समझे ना बात को। तो क्या समझ रहा है, ये आपका सेपरेशन आर क्या हो जाएगा, सेपरेशन होगा, क्या सेपरेशन, और इधर की तरफ आपका पोटेंशियल, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना हाइपरबोला, कौन सा बोला, स्टीपर हाइपरबोला। क्लियर। अब बात ये है सर, ये तो हमें डेरिवेशन क्लियर हो गया कि पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। प्रूव करने के लिए आ सकता है डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल आ सकता है, आता भी है काफी बार। तो एक बार इस पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरीके का आता है। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ, मोहब्बत के साथ एकदम।
आ जाओ बिल्कुल, एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है, जल्दी आ जाओ, एकदम इकट्ठे हो जाओ ताकत के साथ, सिटिंग बना के रखो। अगर नंबर लाने ना कंपटीशन में लाखों बच्चे पेपर देंगे, लेकिन सहनसा तो तुम कहलाओगे सहनसा, क्योंकि तुम ही शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो। ये मोहब्बत इसी को मिलती है जिसके जिसके काम में शिद्दत हो, समझे ना। तो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे, आ जाओ जल्दी से। टू चार्जेस, दो चार्ज दे रखे हैं, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ओके। और क्या रहा है, दोनों 15 सेंटीमीटर पे अपार्ट, अलग अलग हैं। व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मुद्दे की बात तो ये है, या तो इक्विलिब्रियम आ जाए लिखा हो, क्या जाए, हाँ वही वही, या तो इक्विलिब्रियम आ जाए लिखा हुआ, या नेट जीरो आ जाए, पोटेंशियल जीरो आ जाए, ध्यान रखना। जब दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हो, क्या दे रखे हो, दो चार्ज पार्टिकल, इसका ध्यान तो बिल्कुल नहीं है, इसका तो साले का पता नहीं चली रहा। पढ़ ले तो सिर फोड़ दूं तेरा, पढ़ ले, दो लाइन पढ़ ले, आइए समझे। दो चार्ज पार्टिकल हैं, देखना कैसा करना है, आपको दूरी बतानी है, कैसे कर सकते हैं, ओके। सॉल्यूशन, मान लो मैंने एक चार्ज यहां रख दिया 3 इंटू 10 की पावर -8, ए पॉइंट पे मान लिया, और दूसरा मैंने कहीं बी पॉइंट पे मान लिया है -2 इंटू 10 की पावर -8, क्लियर। वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम अंदर ही लैट करो, उसको बाहर भी लैट कर सकते हो, दोनों तरीके से करेंगे, टेंशन ना लो, समझो। आ जाओ भैया, दोनों तरीके से करेंगे। मान लो पॉइंट कहीं आले वाले जगह पे, पी पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में, इंटरनली मान लो पहले, इंटरनली इन दोनों के कहीं बीच में है वो पॉइंट, जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो बन रहा है, मान लिया ऐसा कहीं इधर उधर होगा, पॉइंट पी है। इन दोनों के बीच की दूरी मुझे पता है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, क्या 15 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैंने ए से एक्स मान लिया, ए से कितना लेट कर लिया, एक्स, तो बचा कितना, अरे गुरुजी ये तो 15 माइनस एक्स बचा ना, 15 माइनस एक्स बचा, कितना बचा, 15 माइनस एक्स, कितना बचेगा, 15 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो ऐसा करो, पहले ए से निकाल लेते हैं पोटेंशियल, फिर बी से, लिख देंगे लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट P from A at a distance of, at a distance of x, कितना डिस्टेंस पे मान लिया, x पे मान लिया, x डिस्टेंस पे हमने लेट कर लिया है P से, कोई दिक्कत नहीं है। तो A से P पोटेंशियल निकाल लो। अब पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए, चार्ज और दूरी, सिंपल। चार्ज कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -8, दूरी कितनी है, x, आ जाओ, तो क्या लगाएंगे, तो बनेगा VAP, पहले क्या निकालेंगे, VAP, A से P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों ये रहा आपका 3 इंटू 10 की पावर -8, और अपोन में दूरी कितनी है, x, कितनी होगी, गुरु जी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, अब मजा आ गया। अच्छा आगे चलेंगे, थोड़ा सा और देख लो। अब हम b से निकाल लेते, कहा, b से, तो VP इज इक्वल टू बनेगा, ये बनेगा -2 इंटू 10 की पावर -8 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, कितना दूरी है, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर होगी बात। अब वो कह रहा है नेट कितना होना चाहिए, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, मतलब दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लेते हैं, कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VA प्लस VB इज इक्वल टू जीरो, ए वाले से और बी वाले से सम करेंगे तो जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लेते हैं, बनेगा इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 की पावर -8 अपोन में कितना होगा, x इज इक्वल टू, ओ सॉरी ये माइनस माइनस है ना यहाँ पे, ठीक, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू रखेंगे, -2 इंटू 10 की पावर -8 अपोन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 15 माइनस एक्स, ध्यान से देखो, इक्वल टू में क्या होगा, जीरो,
क्योंकि नेट कितना कह रहा है 0। अब इसको उठा के उधर ले जाते हैं, माइनस वाले को प्लस में, 1/4πε0 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में x इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में 4πε0 15 - x। ओके, 4πε0 से 4πε0 खत्म जी सर, -8 से -8 जो बचा 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 2/15 - x। क्लियर है? फॉर्मूले का उसका यूज कर रहे हैं, 1/4πε0 क्यों अपॉन r का। क्लियर? चलो आगे देखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई है इसकी यहां, तो 15 3 जा 45 माइनस 3x और ये 2x, इसको लेके जाएंगे उधर प्लस में, 45 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, तो 45 इज इक्वल टू 5x, डिवाइड करेंगे तो बनेगा 45/5 इज इक्वल टू x, 7 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये a वाले की तरफ से, किससे, a से। अगर a से कितना आ रहा है देखो, x की वैल्यू 7 आई, फ्रॉम a कितना है 7, ठीक है ना, a से कितना आएगा 7, ओ सॉरी 9 आएगा, सॉरी ये 9 आएगा, 9 ये हो जाएगा 9। तो a से कितनी दूरी आई है, a से आपकी दूरी है 9, तो b से कितनी होगी, 15 में से माइनस कर लो, कह सकते हैं फ्रॉम पॉइंट b से कितनी होगी 15 - 9 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये इंटरनली है, क्या है ये, इंटरनली। अगर एक्सटर्नली निकालना है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझेंगे। एक्सटर्नली के लिए आ जाओ भी, देख लो एक्सटर्नली के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट बाहर लेट करना पड़ेगा, कहां पे, बाहर। ये सेकंड मेथड आप देख सकते हो, अगर आप कह रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए बाहर की तरफ कहां होगा, तो बाहर आपको बी से कहीं लाई करना पड़ेगा। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, और ये वो पॉइंट जो आपने लेट किया है पी, तो पी पॉइंट लेट कर रखा, एक्स हो गया, बी से कितना लेट करा है एक्स, तो ए से कितना हो जाएगा, ए से आपका होगा 15 प्लस एक्स, क्योंकि बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 है, ए और बी के बीच की दूरी 15 है, और बी से पी तक की दूरी x है, तो मतलब a से p तक की दूरी क्या होगी 15 प्लस x। और यहां का चार्ज आपके पास कितना, देखो लिखा 3 इंटू 10 की पावर -8, और यहां लिखा है -2 इंटू 10 की पावर माइनस। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, सेम चीज लगाएंगे, इक्वल रखेंगे, डायरेक्ट इक्वल रख देता हूं मैं, बनेगा 1/4πε0, क्यों दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -8, और अपॉन में दूरी a से कितनी है p, तो 15 प्लस x इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल a से निकला, कहां से, a से, किस पॉइंट के लिए, p पॉइंट के लिए। अब हमें b से निकालना है, कहां, b से बनेगा 1/4πε0, और चार्ज कितना है 2 इंटू 10 की पावर -8। अब इसमें माइनस नहीं लेना, मैं पहले इक्विलिब्रियम लेके चल रहा हूं, है कि नहीं है, पहले इक्विलिब्रियम लेके चल रहे तो माइनस नहीं ले रहा, और अपॉन में कितना आएगा, डिस्टेंस है x, ये काटे 3 अपॉन में 15 प्लस x इज इक्वल टू ये 2 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 3 में 3x, और इसकी इधर 30 प्लस में 2x, माइनस में जाएगा तो x। अब x की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर मिल गई, कहां से, फ्रॉम b, और अगर निकालोगे फ्रॉम a तो 30 में 15 जोड़ दो, आ जाएगा 45, वो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तरीका ही ये है करने का इसका, है कि नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। और धड़ल्ले से चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बहुत बढ़िया तरीके से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बूम। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ग्राफ कंपेयर करके दिखाऊंगा। डेली इस तरह सीरीज में जुड़े रहिए बस, डे 1 डे 2 डे 3 एंड सो, मतलब बिल्कुल पॉइंट पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवीजन, फिर पॉइंट पर रिवीजन, फिर मतलब मल्टीपल तरीके से सीरीज पूरी न्यूटन सर के लिए, न्यूटन सर की सीरीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी, फ्री ओके, चले आगे। कोई डाउट, कुछ दिक्कत हो, और तरीके से सीरीज सीखनी हो, कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, ओके, थैंक यू ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे अभी हमें क्या देखना है। तो हमने ग्राफ समझना है, ग्राफ, आइए
इंपॉर्टेंट है। हमें ग्राफिकल रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किसके साथ, यह है सेपरेशन के साथ। ये पहले से पढ़ाते आ रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ Q अपॉन आर स्क्वायर और पोटेंशियल का Q अपॉन में आर, पोटेंशियल का Q अपॉन में आर, पोटेंशियल का Q अपॉन में आर। देख लो भैया, देख लो, कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको पहले बताया है अगर आर स्क्वायर है थोड़ा ऊपर होके चलेगा और आर है तो झुक के चलेगा। अरे थोड़ी सी मिस्टेक है, टच नहीं होता ग्राफ, ध्यान रखना, कभी टच नहीं होगा ग्राफ। यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कि हमारे एडिटर भाई साहब थोड़ी सी चीजें चिपका देते हैं। क्लियर? तो ये v, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को लग रही है ग्राफ में। हाँ, ये क्रॉस करते हैं बेसिकली ये ग्राफ ना मुन्ना ना, इस ग्राफ में एक्चुअली ये कर्व यहां से कट करके जाएगा और ये यहां, क्योंकि इन दोनों में कॉमन पॉइंट होता है। क्या कॉमन पॉइंट? जिसको एसिम्पोथेसिस बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एसिम्पोथेसिस मतलब स्ट्रेट लाइन जो कॉमन पॉइंट से कट करके जाए। ग्राफ क्या समझना है, देखो ऐसा मान लो एक ग्राफ यहां से और दूसरा ग्राफ यहां से, जो ऊपर उठ के जा रहा है वो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो नीचे से जा रहा है वो जो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल 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 तरीके से समझेंगे। पहले बना ही लेते हैं इसको। देखो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझो, अगर मैं R की वैल्यू 1 रखूं और यहां भी R की वैल्यू 1 रखूं तो V और E तुम्हें बराबर दिख रहा है। बिल्कुल सर जी दिख रहा है। V बराबर E मतलब ये वो पॉइंट हो गया जहां पे वो कट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां से ग्राफ कट कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, सही बात है। ऐसा मान लेते हैं ये तुम्हारा सेपरेशन, ये तुम्हारा सेपरेशन और ये E एंड V, E एंड V सीधा से देखना बेटा, सीधा तरीके से E एंड V होगा क्या, एक ग्राफ ये बन गया। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। एक ग्राफ ये बन गया, ऐसा मान लो। जहां ये कट कर रहा है, जहां ये कट कर रहा है, जहां ये कट कर रहा है वहां पे V बराबर E है और R की वैल्यू 1 है, ऐसा मान लो। R की वैल्यू 1। अब समझना है ग्राफ को, ग्राफ को ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। देखो भैया, मैं अगर R की वैल्यू 2 ले लूं, R की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, 1/4। E की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी कम होगी, E की वैल्यू कम, R ज्यादा होने पे E की वैल्यू कम। ठीक, R ज्यादा होने पे E की वैल्यू कम। अब वो किस ग्राफ में दिख रही है? अगर मैं R यहां ले लूं R2, तो तुम्हें E की वैल्यू कम किस में, इस वाले ग्राफ में दिख रही है सर जी, यहां दिख रही है सर, इसमें E की वैल्यू कम। इसका मतलब जो ग्राफ नीचे से गया है ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ है कि नहीं? और R2 रखने पे 1/2 तो V की वैल्यू तो ज्यादा है, 1/4 के मुकाबले 1/2 ज्यादा है। ज्यादा मतलब थोड़ा ऊपर चलेगा, इसका मतलब ये ग्राफ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो थोड़ा सा उभर के चले, मतलब तरीका ऐसे याद रख लो आप लोग, मैं आपको बताऊं, ये न्यूटन सर का तरीका है, आसान एकदम से। भाई E या कोई चीज ले लो, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। 3 ग्राफ है, इनमें से ऊपर को उभर के कौन सा चलेगा? ऊपर की तरफ उभर के, ऊपर की तरफ उभर के सर वो चलेगा जिसकी पावर कम से कम। जितनी पावर डिनोमिनेटर की बढ़ती जाएगी ग्राफ उतना ही झुकता चले जाएगा नीचे की तरफ। देखो, इसकी पावर कम, इसकी पावर और ज्यादा, और निचले की पावर और ज्यादा। जितनी पावर तुम नीचे करते चले जाओगे इस तरह ग्राफ मुड़ता चला जाएगा। ऐसा मान लो एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, तो इस वाले की जो पावर होगी वो होगी, मान लो तुम T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसकी T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और इसकी T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। जितनी पावर ज्यादा उतना डिनोमिनेटर में जाएगा, सिंपल सा फंडा है।
तो ये दोनों को ग्राफ में हमने कंपेयर करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेपरेशन के बीच का ग्राफ पूछता है वो कि किसका ज्यादा इंक्लाइन है, किसका झुका हुआ। तो हमने चीजें डिस्कस करी आज। क्या क्या पढ़ा आज के टॉपिक में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क कैसे निकाले डायरेक्शन की बेस पे, पोटेंशियल कैसे निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे होगा और वो डिपेंड किस पे करेगा। साथ साथ हमने ग्राफिकल रिलेशन समझे। अब कल की क्लास जो होगी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, कल हम डिस्कस करेंगे चिल्लर पार्टी। हम कल डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे निकालना है और उसके साथ हम एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, उनकी कंडीशन सब डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। तो क्लास से बस जुड़े रहो ऐसे कैसे। कल डे 6 का इंतजार करो, 7, 8, 9 और कंटिन्यूटी के साथ ऐसे बनेंगे क्वेश्चन भी सीरीज हम इसके साथ साथ लेके चलेंगे। तो चलो आज के लिए इतना चिल्लर पार्टी। लाइक कमेंट ठोको और अपना प्यार इस तरह बखेरते रहो। न्यूटन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।